एक्सप्रेस 400 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई है। 11 मार्च को दहशतगर्द हमले के बाद से अंदरून मुल्क के लिए क्वेटा से पहली ट्रेन रवाना हुई है। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा रेलवे स्टेशन से सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना हुई। कौमी असम्बली के रुकन जमाल शाह काकड़ ने मुसाफिरों को रुखसत किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का शुक्रिया अदा किया। जमाल शाह काकड़ ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस आज दोबारा रवाना हो रही है, मुसाफिरों के लिए आसानियां पैदा होंगी। डीएसपी रेलवेज का कहना था कि सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पेशावर से गुज़िश्ता रोज रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस आज क्वेटा पहुंच रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमान फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आज यौम अल-कुद्स मनाएंगे। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए नमाज जुम्मे में खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। नमाज जुम्मा के बाद फ़लस्तीनियों की हिमायत में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, पेशावर और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली जाएंगी। इसराइली बर्बरियत का शिकार फ़लस्तीनियों की हिमायत में तकारीब होंगी। कराची में यौम अल-कुद्स की रैली नुमाइश रंगी से तिब्बत सेंटर तक निकाली जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को एमेजिना रोड के बजाय मुतबादिल रूट इस्तेमाल करने की हिदायत की है। शब कदर रहमतों, बरकतों और फजीलतों वाली रात रमजान मुबारक की 27वीं शब पर खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। मुल्क भर के मसाजिद में खत्म कुरान और जिक्र अज़कार की खुसूसी महफिल हुई। लाहौर की बादशाही मस्जिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अबुल खैर आज़ाद ने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ कराई। जामे मस्जिद ईदगाह कराची में भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में भी कुरान खानी का रूह परवर इज्तिमा हुआ। पेशावर की मस्जिद महाबत खान में खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। लैलतुल कद्र की तलाश में फर्जंदान इस्लाम ने शब बेदारी की। अपडेट करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुआवने खुसूसी बराए खारजा उमूर तारिक फातमी का अफगानिस्तान में दहशत कहना है गर्दों के ठिकाने का पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना था कि मारूफ अमरीकी थिंक टैंक में गुफ्तगू करते हुए मुआवने खुसूसी तारिक फातमी ने कहा कि पाकिस्तान को किसी भी गैर मुल्की या इलाकाई अदसे से नहीं देखा जाना चाहिए। तारिक फातमी का मजीद कहना था कि दहशत गर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान को किसी भी गैर मुल्की या इलाकाई अदसे से देखने के बजाय आज़ादाना तौर पर देखे। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी ने पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने से मुतालिक मवाक़ों को उजागर करते हुए कहा, अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान का दौरा करें और मुयस्सर मवाक़ों से इस्तिफ़ादा हासिल करें। तारिक फातमी का कहना था, चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक उम्मीद अफजा और मुनाफा बख्श मंजिल है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 अहम ऑपरेशंस में 11 ख्वारिज को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में किए गए पहले ऑपरेशन में 5 ख्वारिज हलाक हुए। मीर अली में दूसरी कार्रवाई के दौरान मजीद 3 ख्वारिज मारे गए। मीरान शाह में तीसरी कार्रवाई के दौरान 2 ख्वारिज हलाक हुए। इसी दौरान डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में किए गए चौथे ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया। मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। तीनों इलाकों में ख्वारिज की मुमकिना मौजूदगी के पेश नजर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के शानदार इक़दामात रंग डालने लगे। तोसा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और दीगर तिब्बी मराकज़ में एड्स के इलाज के लिए खुसूसी मराकज़ कायम होंगे। इस हवाले से खुसूसी इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में किस चीज़ का जायजा लिया गया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तहसील तौसा में एड्स के सद्देबाब के लिए ऑपरेशन प्लान तलब करते हुए एड्स के रिस्क से बचाव के लिए मौसर और ठोस इक़दाम का हुक्म दे दिया। एड्स के लिए बनाया गया ज्वाइंट मिशन मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत खुसूसी इजलास में डेरा गाजी खान की तहसील तौसा में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का ज्वाइंट मिशन भी कायम किया गया है। एड्स के
सदेबाप के लिए जॉइंट मिशन 7 से 14 अप्रैल तक मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। जॉइंट मिशन एड्स कंट्रोल और बचाव के लिए वजीर आला को तजावीज पेश करेगा। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में हाउस होल्ड स्क्रीनिंग भी की जाएगी। वजीर आला पंजाब ने एड्स से मुतासरा बच्चों के मुफ्त इलाज की हिदायत कर दी। वजीर आला पंजाब की एड्स के फैलाव के सदेबाप और जिम्मेदारियों का तयन करने की भी हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के ज़ेर सदारत पाकिस्तान पोर्ट्स के बिजनेस प्लान पर आला सतह का इजलास हुआ है। इजलास में इदारे की कमर्शियल और ई कॉमर्स सरगर्मियों का जायजा लिया गया। अब्दुल अलीम खान ने हिदायत की है कि पाकिस्तान पोस्ट निजी कोरियर कंपनियों का मौसर मुकाबला करे और 6 माह में रेवेन्यू 4 गुना बढ़ाने की अहदाफ हासिल करे। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान पोस्ट को इंतबाह करते हुए कहा है कि इदारा बेहतर बनाना होगा या बंद कर दिया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान पोर्ट्स के 22,000 मुलाजमीन की फहरिस्त तलब करते हुए नाअहल अफराद को फारिग करने और बेहतरीन प्रोफेशनल्स भर्ती करने पर जोर दिया गया। नादरा और पासपोर्ट सर्विस की शमूलियत, 1 विंडो सेंटर्स के क़याम और मनी ऑर्डर की सर्विस शुरू करने पर भी गौर किया गया है। मक्का मुकर्रमा में विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का हज के इंतजामात का जायजा लेने का सिलसिला जारी है। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मक्का मुकर्रमा में आज़मीन हज की रिहाइश, खुराक और दीगर सफरी सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। विफाकी वजीर ने मक्के में हुज्जाज कराम के लिए मुख्तस रिहायशियों, किचन, जाय नमाज और दीगर इंतजामात को खुद जायजा लिया। हज मिशन हुकाम ने विफाकी वजीर को हुज्जाज की रिहाइशों, खुराक और सफरी सहूलियात के मुतालिक ब्रीफिंग दी। सरदार यूसुफ ने कहा कि हुज्जाज को उनकी रिहायशी होटलों से हरम शरीफ तक ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जाएगी ताकि हुज्जाज इस सहूलत के साथ मनासिक हज अदा कर सकें। मुशायर में रिहाइश, खाना और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुअव्वनीन हज आने से पहले तरबियती सेशन अटेंड करें और आज़मीन की खिदमत इबादत समझ कर करें। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मजीद कहा कि किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हर मुमकिन कोशिश करें कि हज 2025 हुज्जाज के लिए पुरसुकून और महफूज हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पार्टी में किसी सतह पर फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। ऐसी बातें गैर जरूरी, गलत और हक़ाइक़ के बरक्स हैं। तहरीक इंसाफ में सूबे या कौमी असम्बली सतह पर फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। इससे पहले भी पंजाब से मुतालिक फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें सामने आती रही हैं। तहरीक इंसाफ मुत्तहद और बानी PTI के क़यादत में यकजा है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि तहरीक इंसाफ जमहूरी पार्टी है जिसमें इख्तलाफ राय होता है। इख्तलाफ राय का मतलब ये नहीं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है। पार्टी में हर वर्कर और ओहदेदार को अपने इजहार की मुकम्मल आज़ादी है। इजहार राय को पार्टी के इख्तलाफ के तौर पर नहीं समझा जा सकता। उनका कहना था कि किसी का कम्युनिटी में होना या ना होना यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। खबर देंगे, कराची में हैवी ट्रैफिक की वजह से बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया और अहम मुतालबा कर दिया है। कामरान टिसोरी ने अपने खत में चीफ जस्टिस से क्या कहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में हैवी ट्रैफिक की वजह से बढ़ते ट्रैफिक हादसात में रोजाना शहरियों की कीमती जानें जाया होने पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। गवर्नर सिंध की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि कराची में टैंकर्स और डंपर्स के हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। 2025 में होने वाले हादसात में अब तक 70 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और यहाँ आना ये मामूली नौइयत का नहीं है। ये कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। रोजे से अपनी मोटर बाइक पे जा रहे थे, एक कातिल टैंकर ने बेरहमी, बेदर्दी से कुचल दिया। यानी जुल्म तो ये कि पिछले कई माह से किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी की मां कुचली जा रही थी कि ये जो डंपर है, ये जो लोगों को कुचल रहे हैं, अगर इन वाकयात को रोका और थामा ना गया, ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना कराया गया, तो बहैसियत गवर्नर सिंध
मैं इन डंपर के आगे आके खड़ा हो जाऊं। गवर्नर सिंध ने अपने खत में लिखा है कि 24 मार्च को मलीर हट पर पानी के टैंकर से मोटरसाइकिल सवार खानदान कुचला गया। अब्दुल कयूम की इस हामला बीवी जैनब और नौमौलूद बच्चा भी जाँ बाक हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ट्रैफिक हादसात पर फौरी एक्शन ले। इस वक्त इंतजामिया के अदम तवज्जोही के बाद शहरियों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। कामरान टिसोरी ने अपने खत में सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए कहा कि कराची के शहरियों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए। जबकि दूसरी जानब शारा फैसल पर गुज़िश्ता रोज होने वाले ट्रैफिक हादसे की पुलिस रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 17 साल ड्राइवर 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और कौमी शिनाख्ती कार्ड भी नहीं था। रिपोर्ट में बताया गया है कि मोटरसाइकिल अपनी मखसूस लेन में थी और कार ने फास्ट लेन से इंतहाई बाएं जाने आते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक हादसे का मुकदमा मकतूला के वालिद की मुद्दत में दर्ज करके कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गुज़श्ता रोज शारा फैसल पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को टक्कर मार दी थी, जिससे दोनों मौका पर जाँ बाक हो गए थे। शहर में रवां बरस अब तक ट्रैफिक हादसात में 220 से ज्यादा अफराद जाँ बाक हो चुके हैं। खबर देंगे। वजीर आजम की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की गैर कानूनी भर्तियों के बारे में सिफारिशात पर अमल दरामद का मुकर्ररा वक्त खत्म होने के करीब पहुंच गया। ताहम पाकिस्तान पोस्ट में गैर कानूनी भर्तियों के जरिए मुबैना तौर पर अरबों रुपए कमाने वाले अफसरान के खिलाफ ताहाल अमली कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से राजा स्टार हसैन से। जी स्टार, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। इंक्वायरी में साबित हुआ है कि करप्शन के जरिए ओहदों की तकसीम हुई। 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए फी असामी का रेट मुकर्रर किया गया। तमाम बाकी भर्ती एहलकारों से खुसूसी टेस्ट दोबारा लेने की भी सिफारिश और मेयार पर पूरा ना उतरने वालों को भी बरतरफ करने की सिफारिश की गई है। भर्तियों में गैर कानूनी किरदार अदा करने वाले 315 छोटे बड़े अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म और महकमाना कार्रवाई के अलावा इनके केसेस FIA में भी चलाने की सिफारिश की गई है। इंक्वायरी में शामिल इंटेलिजेंस ब्यूरो के मेंबर की रिपोर्ट के मुताबिक भर्तियों में साबका वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद खुद मुलव्वस थे और पाकिस्तान पोस्ट का अफसर जुल्फकार हुसैन इसका फ्रंट मैन था। इसके साथ मरकजी किरदारों में PMG यासर वास्ती कश्मीर और वस्ती पंजाब में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों के जिम्मेदार करार पाए हैं। वजारत मवासलात और पाकिस्तान पोस्ट के डायरेक्टर जनरल की जानिब से वज़ीर आज़म की JIT की सिफारिशात पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। अभी तक 315 अफसरान समेत जिनकी जिम्मेदारी आयद की गई उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई, ना ही सिफारिशात के तहत मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है। अभी इस सिलसिले को आर्जी तौर पर महकमाना अंदाज से रोक दिया गया है और इसमें